के हमारे संविधान निर्माता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की उपाधि से जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आइए इस अवसर पर एक वार्ता सुनते हैं। समता के दीप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वार्ताकार हैं गणपत लाल। बोधिसत्व, महामानव, गरीबों वंचितों के मसीहा, भारत रत्न, सिंबल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सबका उनको सत सत नमन। एक अद्वितीय सदी के नायक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 32 डिग्रियां प्राप्त की तथा 4 विषयों में पीएचडी प्राप्त की। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और यह दोनों हाथों से समान गति से लिखने की क्षमताएं रखते थे। इनकी मृत्यु के समय इनकी लाइब्रेरी से 50,000 पुस्तकें प्राप्त हुई, जो आज तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी बताई जाती हैं। अंबेडकर जी का जन्म महाड़ जाति में महू मध्य प्रदेश में सकपाल जी के घर 14 अप्रैल 1891 को उस दौर में होता है जब पूरे देश में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस दौर में दलितों के लिए शिक्षा प्राप्त करना, समानता, सामाजिक सेवाओं में जाना एक स्वप्न हुआ करता था। इसी जातिवाद के कारण बाबा साहब का स्कूली जीवन और राजनीतिक जीवन भी बड़ी बाधाओं से भरा हुआ रहा। बाबा साहब ने अपने दौर के महान विधिवेत्ता रहे, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म का जन्मदाता और नवयान शाखा का प्रवर्तक भी माना जाता है। बाबा साहब से पहले भारत के लोग बौद्ध धर्म को भूल चुके थे, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो एक नया दौर चला जिससे भारत के लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने लगे। जो लोग बाबा साहब को केवल दलितों का नेता मानते हैं, वो उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। बाबा साहब ने देश के प्रत्येक महिला और पुरुषों के लिए अनेक कार्य किए, जिनके आधार पर उन्हें हम महामानव कह सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाए, लेकिन किन्हीं कारणों से पास नहीं हो पाया और उन्होंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन आगे चलकर संसद ने इसी कानून को हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के रूप में पारित किया, जिसके लिए सभी देश की महिलाओं को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान वेतन पाने और सवैतनिक प्रसूति अवकाश दिलाने की घोषणा की। भारत के अंदर मजदूरों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय की उन्होंने पहली बार, और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने भारत के अंदर कामगारों के लिए 12 घंटों को घटाकर 8 घंटे तय किया कि कोई भी मिल मालिक 8 घंटे से ज़्यादा किसी मजदूर से काम न करा सके। सप्ताह में एक दिन उन्हें सवैतनिक अवकाश और 1 वर्ष में बोनस प्राप्त करने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया। आज हिंदुस्तान में जो जीपीएफ और पेंशन सुविधाएं, रोजगार कार्यालयों की स्थापना और हर 10 वर्ष में एक नए वेतन आयोग के गठन की जो परंपरा है, बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब का मानना था कि सर्वांगीण विकास के लिए, समरसता के लिए सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए और उनका योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार भी दिया जाना चाहिए। किसानों के लिए भी बाबा साहब ने राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाए और सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना की उन्होंने शिलान्यास किया। कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण उन्होंने करवाया। सहकारी समितियों की स्थापना की, जिससे छोटे काश्तकार अपनी छोटी छोटी जोतों को समाप्त करके एक सामूहिक रूप से बड़ी जोत के रूप में अधिक लाभ प्राप्त कर सके। देश की अर्थव्यवस्था के लिए 1926 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब के निर्देशन में हुई और औद्योगिकरण को बढ़ावा सर्वप्रथम देना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जिस देश का औद्योगिकरण तेजी से बढ़ता है, उसके विकास भी उसी गति से आगे बढ़ता है और समाज में समरसता आती है,
सभी लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। बाबा साहब के निर्देशानुसार ही 1950 में पहला वित्त आयोग की स्थापना की गई। 1930, 1931 और 32 में बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में डिप्रेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और उन्होंने अल्पसंख्यक और डिप्रेस क्लास के जो पिछड़े वर्ग थे, जिन्हें हिंदुस्तान में अछूत माना जाता था, उनकी बहुत ही मजबूती के साथ उनकी मांगों को रखा और वहां अपने अधिकारों को प्राप्त करवाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लोगों को जगाने, संगठित करने व अपनी शक्ति से परिचित कराने तथा सम्मान सहित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। चाहते तो बाबा साहब बहुत अच्छी बड़ी नौकरी कर सकते थे, बहुत बड़े बिजनेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के हित में अपने आप का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जातिवाद, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था से अपने समाज को मुक्त कराने के उद्देश्य से ही बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और भारत में बौद्ध धर्म की नई शाखा नवयान की शुरुआत की। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। वह भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। उन्होंने 26 नवंबर 1956 को संविधान सभा को संविधान सौंपते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन यदि उसे लागू करने वाले लोग देश के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे तो वो संविधान सदैव बुरा साबित होगा, और यदि वही लोग देश के प्रति निष्ठावान होते हैं तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित होता है। बाबा साहब के प्रमुख आंदोलनों में हम देख सकते हैं महाड़ का सत्याग्रह, जहां पर 1928 में बाबा साहब ने दलित और पिछड़े अछूत माने जाने वाले लोगों को चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और कानून के द्वारा वो अधिकार उन्हें प्रदान किया। नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन में 1930 में उनका बहुत महत्वपूर्ण है, जहां रामनवमी की यात्रा में शामिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए उन्होंने 5 साल तक लगातार संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब ने समाज को जागृत करने और आगे बढ़ाने के लिए, अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कई पुस्तकें लिखी, कई समाचार पत्रिकाएं निकाली। उनका सबसे बड़ा जो पत्र था वह है बहिष्कृत भारत, मूक नायक और समता। ये 3 पत्र पत्रिकाएं थी जिनके द्वारा बाबा साहब अपने समाज को जगाने का भरसक प्रयास करते थे। बाबा साहब ने अपने अनुभव के आधार पर बुद्धा एंड धम्मा पुस्तक लिखी। अंबेडकर, उनका धम्म, जाति का विनाश, मूल नायक और वांग्मय हु इज शूद्रा, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हें अपने जीवन में हमें एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद व्यक्ति को अपने अस्तित्व और अपनी पहचान का एहसास होता है। बाबा साहब कहते थे कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है वह अपना इतिहास नहीं बना सकता है, इसलिए हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। उन्होंने 62 वर्ष की आयु में जातिवाद को समाप्त करने और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला अंतर्जातीय विवाह स्वयं किया। सविता अंबेडकर जो ब्राह्मण परिवार से थी और वो यही बताना चाहते थे कि जब तक हम अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे तब तक हमारे बीच में जो फैली हुई छुआछूत हैं, भेदभाव है, असमानता है, वो दूर नहीं हो सकती हैं। जातिवाद का विनाश तभी हो सकता है जब अंतर्जातीय विवाह हम स्वयं शुरू करें और समाज को एक प्रेरणा दें। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सरकार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक और अधिकार और शिक्षा पूरी तरह से ईमानदारी के साथ दी जा सके। बाबा साहब का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय, सबका कल्याण हो सबका मंगल हो। दूसरा नारा था उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा ही वो संजीवनी है, वो हथियार है जिसके द्वारा हम अपने सभी बेड़ियों को काट सकते हैं। वर्तमान समय में बाबा साहब के विचारों को यदि हम पढ़ें और उनको समझें तो उनकी प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज के दौर में बाबा साहब के विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आज जातिवाद को
पूर्णतः समाप्त करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। यदि देश को विश्व की महाशक्ति बनाना है तो हम सभी को धार्मिक टकराव, जातिवाद को भुलाकर वैज्ञानिक सोच पर आधारित शिक्षा पर बल देना होगा। सरकार का यह कर्तव्य हो कि देश के प्रत्येक तबके के बच्चे को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके और उनकी योग्यता व समय की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करें, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बाबा साहब कहते थे कि पढ़ नहीं सकते तो आप जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो आप हार जाओगे और हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। भारतीय संविधान के निर्माण में भी बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य की मृत्यु होने और 2 सदस्यों के दिल्ली से बाहर रहने के कारण अधिकांश कार्य बाबा साहब ने स्वयं निर्वाह किया और उनका बहुत बड़ा अमिट योगदान इस देश को प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के द्वारा आज देश का शासन चलता है, जो समरसता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। 14 अप्रैल 1990 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया। बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः अवैज्ञानिक माना। बाबा साहब शुरू से ही जो वर्ण व्यवस्था थी उसके विरोधी थे। बाबा साहब का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपनी योग्यता अपने कर्म से ही पहचाना जाना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। बाबा साहब ने अंधविश्वास, आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया था। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध और उनके धम्म को मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण मानते थे। बाबा साहब अत्त दीपोभव पर बल देते थे। बाबा साहब का मानना था कि अपने दीपक आप स्वयं बने, आप दूसरों की तरफ मुंह न ताकें और अपने आप को इस काबिल बनाएं और शिक्षा के बल पर कि लोग आपका अनुकरण स्वयं करें। बाबा साहब ने शिक्षा को ही महत्वपूर्ण हथियार बनाने पर बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा के बल पर ही लोग अपनी दरिद्रता, पिछड़ेपन और सामाजिक अस्पृश्यता से मुक्ति पा सकते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप अपनी सामाजिक पिछड़ेपन की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, सामाजिक इक्वलिटी चाहते हैं, तो आपको जाति, धर्म और अंधविश्वास से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। अपने अमूल्य धन का प्रयोग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना होगा, न कि धार्मिक अंधविश्वासों पर खर्च करना होगा। पैसे का सही उपयोग शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने आरक्षण का समर्थन इसलिए कभी नहीं किया था कि समाज के लोगों को वो सरकारी नौकरी या आर्थिक लाभ देना चाहते थे। बाबा साहब का आरक्षण का समर्थन इसलिए किया था कि समाज में सभी लोगों को राजकीय सेवाओं में प्रवेश का समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले और छुआछूत से मुक्ति मिले। सामाजिक इक्वलिटी के लिए आरक्षण का समर्थन किया था कि कोई भी तबका जो पीछे रह गया है वो विकास की दौड़ में तभी आगे आ सकता है जब उसे आरक्षण का लाभ दिया जाए। बाबा साहब ने कहा है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और लड़ नहीं सकते तो हमें लिखना चाहिए, और यदि हम लिख भी ना सकें तो जो लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका हमें सहयोग करना चाहिए। बाबा साहब की सीख वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने किसी के अहित में कोई कार्य नहीं किया, कभी जीवन में किसी की निंदा नहीं की। बाबा साहब को ताकतवर इसलिए माना जाता था कि बाबा साहब के पास वो तर्क थे जिनका कोई व्यक्ति तोड़ या जवाब नहीं दे पाता था। विश्व के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते और हमें भी अपना आदर्श मानकर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कि हमारे